वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता जंग की हौलनाक तबाही से बच गया। लाखों इंसानी जिंदगियां महफूज हो गईं। अमरीका का ईरान के साथ 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी का ऐलान। इसराइल भी ईरान पर हमले न करने पर रजामंद। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। जहाज़ों से फीस वसूल की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के अमन के लिए बड़ा दिन करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मशरिक़ वस्ता में नए सुनहरी दौर की शुरुआत हो सकती है। ईरान भी तामीर नौ शुरू कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। वाज़ेह किया, मुज़ाकरात का मतलब जंग का खात्मा नहीं, जंग का खात्मा उसी सूरत तस्लीम होगा जब मामलात 10 निकात के मुताबिक तय पाएंगे। 10 निकात में तमाम पाबंदियों का खात्मा, नुकसानात का हट जाना समेत मुंजमद असासों की बहाली, खित्ते में तमाम अड्डों से अमरीकी फ़ौजियों का इनखिला का मुतालबा शामिल है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी की तौसीक कर दी। अमरीका के खिलाफ जंग में फतह का ऐलान। कौम को फतह की मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिल तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमरीका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मन ने मामूली गलती भी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुसल्लह अफवाज के तमाम यूनिट्स को हमले रोकने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह किया, ये जंग का इख्तिताम नहीं लेकिन सीज़ फायर हो चुका। सरकारी बयान के मुताबिक फौज की तमाम शाखों को सुप्रीम लीडर के हुक्म पर अमल करने की हिदायत। अमरीका और ईरान के जंगबंदी पर राजी होने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोनों ममालिक की क़यादत के शुक्रगुजार। तनाज़ात के तस्वीये और हतमी मुआहदे के लिए अमरीका और ईरान को पाकिस्तान में मुज़ाकरात की दावत दे दी। बैठक 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में लगेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया है कि फ़रीक़ैन लबनान और दीगर जगहों पर भी जंग रोकने पर मुत्तफ़िक हैं। जंगबंदी फ़ौरी नाफिज़ुल अमल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप से ईरान में हमलों की दी गई डेडलाइन में 2 हफ्ते बढ़ाने और ईरान से खैर सगाली के तहत आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए खोलने की अपील की थी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद ईरान पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल करने का फैसला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल ट्रुथ पर पैगाम। वाज़ेह किया कि जंगबंदी 2 तरफ़ा होगी। ईरान से 10 निकात पर मुश्तमिल तजावीज़ मौसूल हुई। बातचीत की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझते हैं। दावा किया कि ईरान में फ़ौजी अहदाफ पहले ही हासिल कर चुके और उनसे भी आगे निकल गए। ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन के वाज़ेह मुआहदे की तरफ बहुत आगे बढ़ गए हैं जो मशरिक़ वस्ता में अमन का बायस बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हर जगह मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हकीकी भाई करार दे दिया। To the White House for reaction to this new statement from Pakistan's prime minister. They've been involved in the efforts that the Trump administration has been very involved in trying to reach some diplomatic efforts here. So they are saying diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily. Of Pakistan, you'll remember the Pakistanis have been acting as a middleman in discussions or in communications between Iran and the United States. वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारतकारी आलमी मीडिया की शह सुर्खी बन गई। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग और स्काई न्यूज़ ने जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दी गार्जियन, फॉक्स न्यूज़ और न्यूज़ वेबसाइट एक्सिविस्ट ने मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का नतीजा करार दे दी। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने की कोशिशें करने वाला भारत का आलमी सिफारतकारी के पन्ने से नाम तक मिट गया।
पाकिस्तान की कामयाब सालसी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय मीडिया, माहिरीन और अपोजिशन ने मोदी को लताड़ना शुरू कर दिया। 10 साल कबल उड़ी हुई वाक़े पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का दावा किया था। जंगबंदी के ऐलान पर ईरान में फतह का जश्न। ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए, नारों से फजा गूंज उठी, ईरानी परचम भी लहराए। ईरानी अवाम ने शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी लगाए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के फतह के ऐलान को धोखा करार दे दिया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं, ईरान के खिलाफ मुकम्मल फतह हासिल की। ईरान की फतह का दावा फ्रॉड है। ट्रंप इंतजामिया की ईरान के साथ जाती तौर पर बातचीत की तैयारी। विटकॉफ, जेरेड कुशनर और नायब अमरीकी सदर JD वैंस का मुज़ाकरात में शामिल होने का इम्कान। तर्जुमान कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप या व्हाइट हाउस की तरफ से ऐलान तक कुछ भी हतमी नहीं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान को ईरान के खिलाफ मुकम्मल हथियार डालना करार दे दिया। दावा किया, जंगबंदी के नतीजे में ईरान को आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल मिल गया है। कांग्रेस को ईरान जंग के खात्मे की मंजूरी देना होगी। ईरान के 10 निकात का जायजा लेकर कांग्रेस में वोट की दरख्वास्त देंगे। ईरान में 900 पाउंड इंतहाई अफजूदा यूरेनियम अमेरिका को कंट्रोल करना होगा। ईरान मुखालिफ रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रैहम का एक्स बयान। अक़वाम मुत्तहिदा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र और इराक का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। खित्ते में फौजी ऑपरेशन 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल होना खुशाइन करार दे दिया। मुआहदे की मुकम्मल पासदारी पर जोर। जापान के मुताबिक पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में क़यामत टाल दी। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी का शुक्रिया, अहम सीज़ फायर में किरदार अदा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर का अमरीका ईरान जंगबंदी के ऐलान पर तहनीती पैगाम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के रात भर मशरिक़ वुस्ता में अपने हम मनसबों से राब्ते। सऊदी, तुर्की, मिस्र और मराकश समेत दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से ख़ित्ते में जंग के खात्मे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब का ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में कामयाबी पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। कहा कि तारीख़ आलम में जब भी इस जंग का जिक्र होगा हर जगह पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। पाकिस्तान ने बेमिसाल सिफारतकारी का मुजाहरा करके सबको हैरान कर दिया। जंगबंदी के ऐलान पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। कारोबार के दौरान 12,900 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 1,64,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह को छू लिया। अपर ब्रेकर लगने के बायस ट्रेडिंग 2 बार रोकना पड़ी। अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद तेल की आलमी कीमतों में बड़ी कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल की सतह पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $92 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर ईरानी हमले की मजम्मत। मुश्किल सूरत हाल में साथ खड़े रहने के अज़्म का यादा। कोर कमांडर्स ने सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी करार दे दी। सऊदी अरब ने अब तक जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया इससे सालसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। बिला जवाज़ जहरियत जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासिर करती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुसल्लह अफवाज के हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जंगबंदी ऐलान से कबल ईरान के इसराइल और खित्ते में अमरीकी मफादात पर हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात का कई प्रोजेक्टाइल नाकाम बनाने का दावा। कतर और बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। कुवैती हुक्काम के मुताबिक 24 घंटों में ईरान के 15 ड्रोन हमले नाकाम बनाए गए।
जंगबंदी की कोशिशों के दौरान इसराइली और अमरीकी फ़ज़ाइया के ईरानी तनसीबात पर हमले, रेलवे तनसीबात, पुलों, हवाई अड्डे और पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज ने जज़ीरा खाक में तेल तनसीबात, माहशहर में अमीर कबीर पेट्रोकेमिकल प्लांट, इराक एल्यूमीनियम प्लांट पर हमले। ईरान में मिनाब स्कूल पर हमले के 40 रोज मुकम्मल होने पर ताज़ियती तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद में मासूम शहदा को खिराज अकीदत। Of the voting is as follows: 11 votes in favor, 2 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस और चीन ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की करारदाद को वीटो कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए बहरीन की करारदाद के हक में 11 वोट आए। पाकिस्तान और कोलंबिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल की रात गया लबनान के शहर सैदा में खौफनाक बमबारी की कैफे को निशाना बनाया गया। हमले में 8 अफराद शहीद और 22 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास शुरू। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खित्ते की सूरत हाल पर भी एतमाद मिलेंगे। जंगबंदी से मुतालिक कोशिशों से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर, इंजीनियर अमीर मकाम और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की मुलाकातें। दोनों ने अमन के लिए कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबाद पेश की। कौमी किफ़ायतशारी और बचत के इक़दामात को सराहा। अडियाला रोड पर हंगामा आराई पर रावलपिंडी के थाने में इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अलीमा खान, डॉक्टर अज़मा, नौरीन न्याजी और दीगर मुल्ज़िमान नामजद। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म समेत दीगर की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत के खिलाफ दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के खिलाफ केस की समाअत। सेशन और एडिशनल सेशन जजेस की जानिब से शहरियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने पर चीफ जस्टिस का हैरत का इजहार। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से मावनत तलब कर ली। लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस ने गैर मुल्की खातून को हिरासत करने और नाजेबा हरकत करने के इल्जाम में मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके रंग महल में नशे में धुत मुल्जिम का स्टैंड मुलाजिम पर तशद्दुद। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर 2 घंटे में मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार वाटर टैंकर गली में खड़ी सुजुकी पर उलट गया। वाटर टैंकर हटाने के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली गई। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का पहला मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले का आगाज आज से कराची में होगा।